अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अपने घरों में खैरियत से होंगे। जी बच्चे, आज जो मैं सेकंड लेक्चर आपको थर्ड ईयर का देने जा रही हूँ वो है प्रोजेक्टाइल पे। प्रोजेक्टाइल्स को हम ऐसे डिफाइन करेंगे: अ बॉडी थ्रोन एट सम एंगल थीटा अबव और बिलो द हॉरिजॉन्टल एंड मूव फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, जैसे इसको हम एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा एक्सिस के अलोंग बना रहा है और ये मूव करेगा इस फॉर्म में। तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स वी नोट को हम एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। वी नोट एक्स आई, वी नोट वाई जे। एंगल थीटा ये यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है बॉडी थ्रोन एट सम एंगल थीटा अबव और बिलो द हॉरिजॉन्टल एंड मूव फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जाम्पल में देखिए, द मोशन ऑफ अ बुलेट फायर फ्रॉम अ गन इन अ स्पेस। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम बुलेट की मोशन है जो फायर होता है गन में से स्पेस में, तो ये एग्जांपल प्रोजेक्टाइल क्या है, किस तरह से वो मूव करता है। इसी तरह से सेकंड देखिए, द मोशन ऑफ फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर इन स्पेस। फुटबॉल को जो हम जैसे हम किक लगाते हैं तो किस तरह से मूव करता है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल है। इसी तरह से द मोशन ऑफ अ बॉम्ब रिलीज बाय एन एरोप्लेन, एरोप्लेन से अगर हम बम गिराएं तो उसकी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल है। एक्सप्लेनेशन में देखिए, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर एंड वेलोसिटी वेक्टर वी चेंज कॉन्टिन्यूसली बट एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी कांस्टेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। Projectile has horizontal and vertical motion at the same time but none affect other। तो यहाँ पे देखें कि ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन होती है सेम टाइम पे और एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं करती। इफ़ एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड देन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट देन ax इज इक्वल टू 0 बट वर्टिकल वेलोसिटी चेंज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। तो ये हो जाएगी यहाँ पे देखें, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ देन ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद वेलोसिटी वी नोट एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल वी नोट इज इक्वल टू दैट वी नोट एक्स आई प्लस वी नोट वाई जे। तो वी नोट इज इक्वल टू वी नोट कोस थीटा प्लस वी नोट साइन थीटा जे। इसमें देखें हमारे पास इक्वेशन ये 1 आ जाती है। इसमें हमने वी नोट को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है, एक्स और वाई कंपोनेंट्स में, ठीक है। आगे देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ड्यूरिंग दिस मोशन द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोजेक्टाइल इज अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड इज इक्वल टू वेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो ये वेट के इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल एफ इज इक्वल टू एम ए, वाई में है तो एम ए वाई हम कहेंगे माइनस एम जी जे वाई एक्सिस के अलोंग है। तो एम डी वी बाई डी टी ए इज इक्वल टू ए इज़ द एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन पुट की हमने, तो ये दिस इज इक्वल टू माइनस एम जी जे के इक्वल है। यहाँ पे हमने एम को एम से कैंसिल किया, देखिए डी वी इज इक्वल टू माइनस जी डी टी, ये हमारे पास आ जाता है। तो इंटीग्रेशन गिव्स वी इज इक्वल टू माइनस जी टी जे प्लस ए वन। यहाँ पे देखिए बच्चे, ए वन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है ऑफ इंटीग्रेशन है एंड इज़ कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। इसको हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे टी इज़ इक्वल टू 0 एंड वी इज़ इक्वल टू वी नोट फ्रॉम इक्वेशन 2। वी नोट इज़ इक्वल टू माइनस जी जे प्लस ए वन, वी नोट इज़ इक्वल टू ए वन। इक्वेशन 2 को हम इस तरह से राइट करेंगे, वी इज़ इक्वल टू माइनस जी टी जे प्लस वी नोट, सप्लीटिंग इट इनटू इट्स कंपोनेंट्स वी नोट एक्स आई प्लस वी नोट वाई जे। यहाँ पे देखें इसके ये माइनस जी टी जे है प्लस यहाँ पे इसके कंपोनेंट हम राइट करेंगे वी नोट कोस थीटा प्लस वी नोट साइन थीटा जे। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। अब कंपेयर करें बोथ साइड्स को, तो हमारे पास वी एक्स हो जाएगा वी नोट कोस थीटा के और वी वाई हो जाएगा वी नोट साइन थीटा माइनस जी टी के। ये हमारी 4A इक्वेशन हो जाती है और ये 4B इक्वेशन, एक्स कंपोनेंट ऑफ वी एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वी। नेक्स्ट देखिए बच्चे, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर में इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू वी नोट माइनस जी टी जे। सो डी आर इज इक्वल टू देखो वी नोट डी टी माइनस जी टी एंड डी टी जे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे देखिए आर इज इक्वल टू वी नोट टी माइनस हाफ जी टी स्क्र जे प्लस ए टू। टी इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू आर नोट, देन आर नोट इज इक्वल टू टी की वैल्यू हमने 0 पुट की इधर,
इधर भी हमने टी की वैल्यू 0 पुट की, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी आर नोट इज इक्वल टू A2। अब यहाँ पे देखिए पुट वैल्यू ऑफ A2 इन इक्वेशन 5, यहाँ पे हम इसकी A2 की वैल्यू आर नोट इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी A2 की, ये दिस इज इक्वेशन 6। अब इसको बच्चे हम कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे राइट करेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस वी नोट कोस थीटा आई प्लस वी नोट साइन थीटा जे माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर जे, दिस इज इक्वेशन 7। हम कंपेयर करेंगे इन दोनों साइड्स को, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी नोट कोस थीटा टी एंड एक्स माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू वी नोट कोस थीटा टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको हमने इधर किया है और ये इधर। तो सो वाई की वाई कंपोनेंट्स को हम ऐसे सेट करेंगे, वाई इज इक्वल टू वाई नोट प्लस वी नोट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, वाई माइनस वाई नोट इधर हो गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी, दिस इज एक्स कंपोनेंट एंड दीज आर वाई कंपोनेंट। तो हाउएवर इफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आर नोट 0 देन एक्स नोट 0 एंड वाई नोट 0, देन अब हमारे पास क्या होगा इस इक्वेशन में, इक्वेशन 7 एंड 7 भी बिकम एक्स इज इक्वल टू वी नोट कोस ऑफ थीटा टी हो जाएगा और वाई हो जाएगा वी नोट साइन ऑफ थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाता है। अच्छा आगे देखिए नेक्स्ट बच्चे, यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये हमारे पास पैराबोलिक फॉर्म है। इसमें द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री फॉर्म इक्वेशन 8a में देखें, यहाँ से टी हमने लिया, एक्स बाय वी नोट कोस थीटा हो जाएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 8b, ये टी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, वी नोट साइन थीटा, टी की वैल्यू ये हमने इधर पुट की, माइनस हाफ जी ये हो गया, टी की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, इसका स्क्वायर लिया हमने, इधर टी का स्क्वायर तो इधर भी हमने स्क्वायर लिया। तो ये हमारे पास वाई हो जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी बाय वी नोट कोस थीटा का स्क्वायर। ये देखिए हमारे पास एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी और ये हमारे पास वी नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा एक्स, ये एक्स है एक ही एक्स जी स्क्वायर। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, दिस गिव्स ट्रेजेक्ट्री ऑफ पैराबोला इज, ठीक है, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। तो ये इक्वेशन हमें ये बताती है, ये इक्वेशन पैराबोला है, तो ये इक्वेशन हमें ये बताएगी जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोला है, यानी जो पाथ प्रोजेक्टाइल ने फॉलो किया है वो पैराबोलिक पाथ है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, ये है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल इज रीच इट्स मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। फॉर एग्जांपल ये यहाँ इसकी मैक्सिमम हाइट है, यहाँ तक जो ये पहुँचेगा इसको हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, इट इज रिलेटेड बाय टी एम। वी वाई इज इक्वल टू वी नोट साइन थीटा माइनस जी टी एम। सिमिलरली वी वाई की वैल्यू हमने 0 पुट की, वी नोट साइन थीटा माइनस जी टी एम, तो टी एम इज इक्वल टू वी नोट साइन थीटा बाय जी, टी एम माइनस जी टी हमारे पास इधर हो गया, तो जी टी एम में हमने वी नोट साइन थीटा बाय जी कर लिया। इस इक्वेशन को हम इधर लाएंगे तो जी पी को हमने डिवाइड, जैसे हमारे पास टी एम रह जाएगा, दिस इज इक्वल टू वी नोट साइन थीटा बाय जी। ये हो गया बच्चे। अब नेक्स्ट देखें बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ रिटर्न टू लेवल ऑफ प्रोजेक्शन, ये हो गया। द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन द एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। वो टाइम जस्ट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इधर तक इसको बच्चे मूव करके लिखेंगे, जो वो टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल एयर में ही रहेगा, रिमेन इन द एयर कॉल्ड टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, इट इज डोनेटेड बाय टी। पुटिंग y is equal to 0 in 8b, y is equal to v नोट साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, y की वैल्यू 0 पुट की क्योंकि ये 0 है, v नोट साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, t हमने कॉमन लिया इधर, यहाँ पे देखिए t 0 है तो हमारे पास आएगा v नोट साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चे देखें कि when t 0 projectile will be at the point of projection, when v naught sin theta minus half gt is equal to 0 gives the time of flight of the projectile, v naught sin theta is equal to half gt, t is equal to 2 v naught sin theta by g। ये हम इधर लेंगे 2 v naught sin theta by g, इसको डिवाइड कर देंगे इस पर जी। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट प्रोजेक्टाइल मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ landing both being at same level is called range, it is moved to horizontal velocity v naught cos theta in time of flight, t is equal to v naught sin theta by g। ये हमारे पास आ जाता है
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये एक्स जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा प्रोजेक्टाइल, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग, ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग है, बोथ बीइंग एट सेम लेवल पे है, इसको हम कहेंगे इसका रेंज, एंड दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको एक्स इज इक्वल टू आर से हम शो करेंगे, तो टी इज इक्वल टू वी नोट दैट आर इज इक्वल टू वी नोट एक्स। हम यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू वी नोट कोस थीटा और टी की वैल्यू है हमारे पास टू वी नोट साइन थीटा बाई जी, ये हमने पुट की, तो आर हमारे पास हुआ वी नोट स्क्वेयर बाई जी टू साइन थीटा कोस थीटा। आर इज इक्वल टू वी नोट स्क्वेयर बाई जी साइन टू साइन थीटा, हमारे कोस थीटा हो जाएगा साइन टू थीटा के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। फॉर एग्जांपल ये देखिए बच्चे, ये हमारे पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये एंगल 30 पे इसने ये रेंज कवर की, एंगल 45 पे इसने ये रेंज कवर की, जबकि एंगल 60 पे इसने ये रेंज कवर की। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रेंज जो इसने कवर की है वो एंगल 45 पे है, ये एंगल 45 पे मैक्सिमम रेंज है इसकी। द रेंज इज मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1, देन साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन 90। ये देखिए 2 थीटा, ये 90, थीटा इज इक्वल टू 90 को डिवाइड करेंगे 2 पे, ठीक है, तो हमारे पास 45 हुआ। तो रेंज मैक्सिमम हमारे पास होगी वी नोट स्क्वायर बाई जी साइन टू 45, ये हमारे पास 90 के इक्वल आ जाता है। तो देखें वी नोट स्क्वायर बाई जी साइन 90 1 के इक्वल है, तो रेंज मैक्सिमम हमारे पास होगी वी नोट स्क्वायर बाई जी, ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज की इक्वेशन आ जाती है। अब देखिए मैक्सिमम हाइट में देखें वाई एम इज इक्वल टू एच, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेंड द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स हाइट। एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो, वी वाई ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन जिससे एंगल थीटा बनाएंगे, वी आई है, ये मैक्सिमम और वर्टिकली जो इसने डिस्टेंस कवर किया, वी वाई ज़ीरो, वाई मैक्सिमम इज इक्वल टू एच, दिस इज मैक्सिमम हाइट, वाई एम इज इक्वल टू एच। देन फ्रॉम इक्वेशन हमें पता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी एफ स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 2g वाई एम। तो वी वाई हमारे पास बच्चे ज़ीरो है, ये हम ज़ीरो पुट करेंगे, माइनस वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2g वाई एम, वाई मैक्सिमम इज इक्वल टू एच वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। द इफेक्ट ऑफ एयर, we have assumed that at low speed of projectile air has no effect on its motion। हम ये assume करते हैं कि लो स्पीड होगी तो projectile air has no effect on its motion। at high speed of projectile air resistance is very large, so both range r and height h reached by projectile decrease हो जाएगी। ठीक है, द इफेक्ट एयर का ये होगा कि जो रेंज है और हाइट है जो जहाँ तक हो जाएगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखें इसमें हमारे पास फिक्टिशियस फोर्स क्या है, या फिक्टिशियस फोर्स मीन फिक्टिशियस फोर्स इज़ इक्वल एंड अपोजिट टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, एफ इज टू फिक्टिशियस फोर्स को हम एफ नोट से शो करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू माइनस एम ए नोट। ठीक है, इसके इक्वल है, फिक्टिशियस फोर्स इज इक्वल है एंड ऑपोजिट है, ये माइनस साइन ऑपोजिट को शो कर रहा है, टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसके इक्वल है। इफ नोट इज द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, एम इज द मास ऑफ बॉडी, देन फिक्टिशियस फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ नोट माइनस एम ए नोट, वो इसके इक्वल हो जाएगी। दिस इज़ फिक्टिशियस फोर्स। ठीक है, अब आगे देखिए इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वेशन में देखिए, इफ़ अ बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ए वाई एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन इनर्शियल फ्रेम, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए आई। वो कह रहे हैं कि अगर बॉडी जो मास एम मूव करेगी एक्सेलरेशन ए के साथ मेजर करेंगे इनर्शियल फ्रेम, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू एम ए आई, एफ एम ए आई के इक्वल है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वेशंस में देखिए, लेट नॉन इनर्शियल फ्रेम मूव्स विद एक्सेलरेशन ए नॉट relative to inertial frame if the acceleration of same body be a, ठीक है,
as measured by non-inertial frame, then acceleration of body relative to inertial frame is given by. So equation 1 becomes ai is equal to a plus a naught, f is equal to ma plus a naught, ma plus ma naught. तो f प्लस यहाँ पे ma नोट इधर माइनस में आएगा, ये ma हमारे पास इधर है. दिस इज इक्वल टू फिक्टिशियस फोर्स f प्लस f नोट fictitious force is equal to ma. This is the total force, f is equal to ma. F naught is equal to minus m naught a. This is fictitious force. It represents the effect of the acceleration of non-inertial frame and its quantity. We have to add to the true force F to make the sum equal to ma as observed in non-inertial frame. ठीक है. If the fictitious मतलब खुफिया जो है in the sense that no observable agency is applying this force on the body is accelerated frame, but the observer in this frame is feeling it as consequence of acceleration of frame. लीनियरली एग्जाम्पल में देखिए, लीनियरली एक्सेलेटेड फ्रेम इसके एग्जाम्पल है. ये देखें a is equal to g minus k. When an elevator fall down freely with acceleration a is equal to that, then fictitious force acting in upward direction on a body of mass m is given by. ये देखें f naught and f are equal but in opposite direction. a naught is equal to g minus k. f is equal to minus ma naught plus mgk. Earth pull the body downward with a force equal to its weight. So force of attraction of earth is given by F is equal to mg. Resultant force F is equal to F plus m naught. So body appears weightlessness. क्योंकि ये हमारे पास रिजल्ट ज़ीरो जो आता है तो बॉडी अपेयर होगी वेटलेसनेस कंडीशन में. ठीक है. तो ये बच्चे आप लोगों का ये होगा कंप्लीट. इसी तरह से सेंट्रीफ्यूगल प्रोसीडर फोर्स में ये बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं हम. A man is seated at the smooth rear seat of car which is taking turn toward left. लेफ्ट साइड पे वो टर्न एकदम लेता है विद द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन a नोट के साथ डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ कार. ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन कार बिकम अ नॉन इनर्शियल फ्रेम. इस एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, कार नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगी. सो fictitious force F is equal to minus m a नोट एक्ट ऑन मैन टूवर्ड राइट. तो वो लेफ़्ट पे हमने टर्न किया है और वो मैन को राइट पे टर्न करेगी. ये लेफ़्ट पे टर्न किया है और वो राइट पे टर्न करेगी. ड्यू टू दिस फिक्टिशियस फोर्स विच इज़ आल्सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैन स्लिप टू राइट. तो इसकी वजह से इस फिक्टिशियस फोर्स की वजह से जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है मैन स्लिप हो जाएगा राइट टिल ही इज़ प्रेस्ड बाय द वॉल. इसको हम वॉल की तरफ से. तो नाउ द वैल्यू जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हिम टू मूव इन सर्कल अलॉन्ग विद द कार. कि वो इसको इस तरह से करेगा कि वो सर्कल मूव करे, फोर्स हिम टू मूव इन अ सर्कल अलॉन्ग विद द कार. तो इस तरह से ये इसको मूव करेगा. ये बच्चे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट हमारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं. वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट करवाऊँगी. अब जो मैंने इसमें टॉपिक आपको करवाए हैं आज के लेक्चर में, हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया है प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक. ये मैंने आपको कंप्लीट करवाया है. ठीक है बच्चे. ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का टॉपिक आपका हो गया. डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर आपका कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट बच्चे आपका द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज. ठीक है बच्चे. मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट. ठीक है. द इफेक्ट ऑफ एयर, फिक्टिशियस फोर्स. ठीक है. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये आज के लेक्चर में बच्चे मैंने आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है. तो ये बच्चे इनको आपने अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आपका ये चैप्टर मुकम्मल हो सके. नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मैंने आपको इसके टॉपिक्स के बारे में मज़ीद आगे बताना है. तो आप लोग बच्चे इस चैप्टर 2 को, चैप्टर 1 मैंने आपको करवा दिया, उसको अच्छे से मुकम्मल करें. और ये चैप्टर 2 भी आपका मुकम्मल हो गया, इसको भी आप अच्छे से मुकम्मल करें ताकि हम इसकी जो बाकी के पार्ट वो हम मुकम्मल कर सकें. ठीक है बच्चे. थैंक्स. और थर्ड ईयर मैंने आपको ये कहना था कि आप लोग जब लेक्चर अटेंड कर लें तो काइंडली अपनी अटेंडेंस अपनी मुझे भेज दिया करें. राइट योर नेम, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट क्लास थर्ड ईयर.
ये डेली की डेली आपने मुझे अटेंडेंस अपनी भेजनी है, ताकि हम लोग आके आपकी फॉरवर्ड कर सकें। इससे आपको पता चलता है कि आपने लेक्चर अटेंड कर लिया। जैसे ही आप लेक्चर अटेंड कर लें तो ये हमें आप अपनी अटेंडेंस डेली भेजें। थैंक्स।